दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस समय अगर इजराइल का जो गजा पे हमला है, जो वहाँ पर बमबारी हो रही है, वो इंसानियत पर तो बहुत बड़ा हमला ही है। यकीनन ये हमास के एक हमले से शुरू हुआ सारा युद्ध, लेकिन इजराइल ने उसके बाद ऐसा लगता है कि गजा को जैसे बिल्कुल नेस्तनाबूद करने का जैसे लगता है कि फैसला कर लिया है। और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं 7 अक्टूबर से ही, अगर उसको देखा जाए तो मैं नहीं समझता कि इतनी क्रूर हिंसा हाल के हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में, बल्कि सेंचुरीज में कहा जाए, इतनी निशंसता कहीं भी दिखाई पड़ी है। और इंसानियत ही नहीं, सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि मीडिया कर्मियों पर भी, पत्रकारों पर भी इतने हमले हाल के दशकों में कभी नहीं हुए। जो इस वक्त कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे, उसकी एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, और ये अल जजीरा के एक रिपोर्टर जो गजा में रिपोर्टर रहे, बिल्कुल यंग हमजा अल दाहदूदा, 27 से 28 साल उनकी उम्र रही है, वो मारे गए। और उनके मारे जाने पर उनका शवदाह कल ही हुआ है, उनका फ्यूनरल कल ही था, प्रोसेसन। और उनके साथ मुस्तफ़ा नाम के एक मुस्तफ़ा थुराया, वह भी मारे गए, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे। इन दोनों के मारे जाने के बाद टोटल जो संख्या गजा में मारे जाने वाले पत्रकारों और मीडिया कर्मियों की जो हो गई है, अकॉर्डिंग टू सीपीजे, ये 79 है, 79। ये दोस्तों युद्ध कवर करने वाले, युद्ध को दुनिया भर में उसका समाचार देने वाले पत्रकारों की सबसे बड़ी संख्या है किसी भी युद्ध में मारे जाने वाले, हाल के वर्षों नहीं, हाल के दशकों में। आपको आश्चर्य होगा कि वियतनाम युद्ध में भी इतने पत्रकार नहीं मारे गए। वियतनाम युद्ध में 63 पत्रकार मारे गए थे, 63। और वर्ल्ड वार सेकंड जो हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध, उस विश्व युद्ध में, सेकंड विश्व युद्ध में टोटल 67 पत्रकार मारे गए थे, जबकि गजा में अब तक अकॉर्डिंग टू सीपीजे 79 पत्रकार मारे जा चुके हैं 7 जनवरी 2024 तक। यानी 7 अक्टूबर से 7 जनवरी 2024 के बीच में 79 पत्रकार मारे जा चुके हैं गजा में। और दोस्तों, जो लोग मारे गए हैं उनकी एक आम फिगर, जो वहां की जो एजेंसीज हैं गजा में काम करने वाली, उनके मुताबिक 23,000 लोग मारे गए हैं, जिसमें 22,000 फिलिस्तीनी गजा और वेस्ट बैंक के, 1200 इजरायली मारे गए हैं। यह संख्या आ रही है। अगर हम गजा में काम करने वाली डिफरेंट एजेंसीज या मध्य पूर्व में बहुत सारे जो एजेंसीज काम करती हैं, अगर उनकी संख्या पत्रकारों के मारे जाने के बारे में, अगर हम उनकी संख्या को गंभीरतापूर्वक लें, तो वो बताते हैं 79 ही नहीं पत्रकार, बल्कि वो कहते हैं कि 106 जर्नलिस्ट, मीडिया कर्मी और जर्नलिस्ट, ये इतने मारे गए हैं, 106। लेकिन हम प्रामाणिकता और विश्वसनीयता के हिसाब से कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं, इसलिए सीपीजे का जो आंकड़ा है 79 का, वो भी भयानक आंकड़ा है, जो विश्व युद्ध 2, वर्ल्ड वार 2 और वियतनाम युद्ध, जो हाल के वर्षों दशकों में इतने बड़े युद्ध कभी नहीं लड़े गए, और उसका आंकड़ा जो है, गजा का ये नरसंहार जो है, यह युद्ध जो है, वो पार कर चुका है। ये भयानक है। और दोस्तों, हमजा अल दाहदूद की चर्चा खास तौर पे हम करना चाहेंगे, क्योंकि इनके जो पिता हैं हमजा के, वो दुनिया के जाने माने पत्रकार हैं, वायल साहब। और वायल अल दाहदूद ये अल जजीरा के गजा में ब्यूरो चीफ हैं, उस इलाके के ब्यूरो चीफ हैं। अभी दिसंबर महीने में इन पर हमला हुआ था, जिसमें ये बाल बच गए, लेकिन घायल हो गए थे। लेकिन दोस्तों, इनकी पूरी फैमिली, हमजा की जो फैमिली है, यानी इनके पिता की फैमिली, उसमें वायल साहब की धर्मपत्नी यानी हमजा की माँ, उनकी एक बेटी, एक बेटा और एक पोता अक्टूबर में ही बमबारी में मारे गए, ड्रोन हमले में मारे गए हमजा। और
ये लोग बमबारी में मारे गए, जो उनके पूरे खानदान के लोग, एक तरह से वायल अल दाहदूद साहब, ब्यूरो चीफ अल जजीरा गजा, इनकी पूरी फैमिली को इजरायली हमले ने साफ कर दिया, खत्म कर दिया। ये हाल है। इंसानियत जो है किस तरह से कराह रही है गजा में, ये आप कल्पना कर सकते हैं एक पत्रकार की इस दुखांत कथा, इस ट्रेजेडी पर। और हमजा के पिता ने बेटे की मौत पर रोते हुए कहा, मैं कोट करता हूं, हमजा के पिता ने बेटे की मौत पर रोते हुए कहा, ये आंसू इंसानियत के हैं, उस इंसान के हैं जिसका समूचा परिवार किसी कसूर के बगैर साफ कर दिया गया है। मैं दुनिया से कहता हूं कि करीब से देखिए कि आज गजा में क्या हो रहा है। ये कहा हमजा के पिता वायल साहब ने, वायल अल दाहदूद ने, कि दुनिया देखे कि गजा में आज क्या हो रहा है। ये इंसानियत के आंसू हैं। लेकिन दुख की बात है दोस्तों कि पूरी दुनिया के जो ताकतवर मुल्क हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो अफसोस तो आज जाहिर कर रहे हैं। शुरू में तो अफसोस भी नहीं जाहिर किया, लेकिन अब अफसोस जाहिर कर रहे हैं। लेकिन युद्ध को रोकने की कोई ईमानदार और दमदार कोशिश कहीं से भी नहीं हो रही है। सबसे दुखद यह है, पूरी दुनिया में तबाही का आलम मचा हुआ है। अनेक जगहों पर आप देखिए जिस तरह के इस समय क्रूरता दिखाई जा रही है, वो मैं समझता हूं कि दुनिया के इतिहास में आज जैसा माहौल कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इंसानियत के आंसू, जिस इंसानियत के आंसू की चर्चा हमजा के पिता, दिवंगत हमजा के पिता कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसे हमें गंभीरतापूर्वक लेना पड़ेगा और हर हालत में युद्धों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध किसी मसले का समाधान नहीं है। मैं नहीं समझता, और दुनिया का इतिहास बताता है कि युद्ध किसी भी मसले का समाधान नहीं है। संवाद, डायलॉग, बातचीत, चाहे वो जिस तरह से हो, वो बायलिटरल हो या किसी मध्यस्थ से हो, वही हर मसले का समाधान है दोस्तों। इसलिए मेरा फिर एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे ये कहना है कि हर हालत में इजराइल को अपने हमले रोकना चाहिए, ताकि इंसानियत को आंसू ना बहाना पड़े। जर्नलिस्ट जो इतनी भारी संख्या में आ रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं, जो संदेशवाहक हैं, जो समाचार देते हैं, उनका क्या कसूर है? शुरू में इजराइल ने कहा था कि हम जर्नलिस्टों को टारगेट नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं, उन पर हमला नहीं हम करेंगे। लेकिन आज जर्नलिस्ट अगर 79 मारे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू सीपीजे, तो निश्चित रूप से इसके लिए किसको गुनहगार आप कहेंगे? इसलिए मेरा दोस्तों ये मानना है कि हर हालत में युद्ध रोका जाना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।